जी, तो अगर हमने एल्स कंडीशन के साथ फिर से कोई इफ़ की कंडीशन लगानी हो, तो फिर उसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, उसकी बॉडी होगी, और जो एल्स है, एल्स की बॉडी के अंदर दोबारा से हम जो है वो इफ़ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग ये है कि एल्स में हम दोबारा से एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, और वो जो भी इफ़ है उस इफ़ के साथ जो है वो फिर मुझे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एल्स लगा सकता हूँ, और उस एल्स के साथ अगेन ऑप्शनल है कि मैं नेस्ट करके जो है वो इफ़ की कंडीशन यूज़ कर लूँ। तो ये एक सिंटैक्स है। यहाँ देखें, हम ये कह रहे हैं कि नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स एल्स में हमने क्या फिर से कंडीशन लगा दी इफ़ की, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो देन नंबर इज़ नेगेटिव, अदरवाइज नंबर इज़ ज़ीरो। यानी अब हम यहाँ पे जो है वो मल्टीपल जो है वो कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो वो नंबर हम बताएं कि वो पॉजिटिव है, और अगर वो नंबर जो है वो नेगेटिव है तो भी हमारा सिस्टम बताए कि वो नंबर नेगेटिव है। और इन दोनों के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो नंबर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, तो हम उसको भी जो है वो हैंडल करना चाह रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में हम एल्स के साथ दोबारा से इफ़ की कंडीशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने अगर नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो को हैंडल करना हो तो मैं सिंपल इफ़ एल्स के साथ जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि इफ़ एल्स में यानी या तो फर्स्ट वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या सेकंड पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें बतानी है कि नंबर नेगेटिव है, नंबर पॉजिटिव है, या वो जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो है। तो वो ज़ीरो की कंडीशन को हैंडल करने के लिए मुझे दोबारा से इफ़ लगानी पड़ेगी। इसी तरह से जो है वो हम नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक इफ़ की बॉडी के अंदर हम अगर दोबारा से दूसरी इफ़ की कंडीशन लिखते हैं तो ऐसे सिनेरियो को हम जो है वो नेस्टेड इफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डबल नंबर है n1, उसकी वैल्यू है -1.0, n2 की एक वैल्यू है, n3 की एक वैल्यू है, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि नंबर 1 को नंबर 2 के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा और नंबर 3 के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले मैं क्या करूँगा, n1 को n2 के साथ कंपेयर करूँगा, और फिर इसी n1 को मैं n3 के साथ भी कंपेयर करूँगा। तो दो कंडीशंस हो गई ना ये, और दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो फिर हमने क्या कहा कि एक इफ़ है n1 इज़ ग्रेटर देन n2, और उस इफ़ की बॉडी के अंदर एक और जो है वो हमने कंडीशन लगा ली, n1 इज़ ग्रेटर देन n3। इट मीन्स कि जहाँ पे हमने एंड अप्लाई करना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ की कंडीशन को यूज़ करते हैं, और हम कह रहे हैं लार्जेस्ट इज़ n1 एल्स लार्जेस्ट इज़ n3। अब यहाँ पे ये देखें कि जब हम नेस्ट करते हैं कंडीशंस को तो वहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि किस इफ़ के साथ कौन सा वाला एल्स आएगा उसको मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो एल्स लिखी हुई है ये इस वाले इफ के साथ थी, ये जो एल्स है ये इस इफ के साथ है। इसी तरह ये जो टॉप वाला इफ है उसके साथ जो है वो ये वाला एल्स का पोर्शन है। ठीक है, और अगेन ये जो इफ है इस इफ के साथ मुझे ये वाला एल्स लगाना पड़ रहा है। तो अगेन ये जो नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जहाँ पे आपने मल्टीपल जो है वो कंडीशन लगानी हो। सो बाद में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ को हम जो है वो सिंपल कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है कि वो 4.55 है। वैसे यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी आपको कि ये सारी चीज़ें हम जो कि C++ में पढ़ चुके हैं, और इफ एल्स कंडीशंस ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है इनके बारे में। तो मैं इसलिए जल्दी से इसको जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है वहाँ पे हम जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो कंडीशनल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कम्प्लीटली सेम है सी और जावा में, C++ में, जावा में, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इफ एल्स कंडीशन को हम यूज़ करेंगे।